मैं आज एनसीईआरटी न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स चैप्टर का। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.0 into 10 power minus 5 meter square stretched by the same amount as a copper wire of length 3.5 meter and cross sectional area of 4.0 into 10 power minus 5 meter square under a given load. What is the ratio of the Young modulus of the steel to that of copper? क्वेश्चन बच्चा कह रहा है स्टील वायर है और एक बच्चा क्या है, दूसरा वायर कॉपर वायर है। ठीक है, तो स्टील वायर का जो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज गिवन, इसको मैं सिंपली एस से लिख दे रहा हूँ, एल एस। इसको समझ जाना बच्चा लोग आप, तो क्या स्टील वायर है, इसका दिया है ओरिजिनल लेंथ कितना 4.7 मीटर दिया हुआ है एंड इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चा कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। अब बच्चा कह रहा है इसमें जो फोर्स लग रहा है वो सेम अमाउंट का लग रहा है जितना कि कॉपर में लग रहा है। अच्छा, कॉपर का भी लिख लेते हैं, सी यू। कॉपर का बच्चा दिया हुआ है लेंथ कितना 3.5 मीटर। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया 4.0 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है बच्चा, ए सी यू दिया हुआ कितना 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है जो दोनों में जो फोर्स लगा के स्ट्रेच किया जा रहा है इसको बच्चा, दोनों के लिए फोर्स क्या है, कॉमन, यानी कि एफ एस और एफ कॉपर के लिए दोनों क्या है, फोर्स है, कॉमन है। अब कह रहा है इसमें से कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील टू द कॉपर। तो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है कि जो बच्चा यंग मॉडुलस होता है, फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, यंग मॉडुलस इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, ये फॉर्मूला था। जब इसको मैं सॉल्व किया तो मेरे को मिला था बच्चा एफ अपान ए एल अपान डेल्टा एल। बच्चा एल क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे एफ क्या बच्चा, जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है दिस वन, तो सेम फोर्स अप्लाई हो। एरिया क्या बच्चा यहाँ पर, ए एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमने सब कुछ लिख दिया बच्चा। सेम अमाउंट स्टेज बाय द सेम अमाउंट एज पर। अच्छा, यहाँ पे डेल्टा एल भी क्या है बच्चा, दोनों का सेम है। ठीक है, अंडर गिवन लोड भी सेम है और डेल्टा एल भी सेम है। डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा कॉपर, दोनों के बच्चे क्या है, सेम है। और जो हमारा गिवन लोड है, जो हमने फोर्स लगाया लोड के लिए बच्चा स्ट्रेच करने के लिए, उसके लिए भी ये भी सेम है। ठीक है, अब यहाँ से मैं पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का यंग मॉडुलस का रेशियो क्या होगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को फॉर कॉपर फॉर स्टील दोनों के लिए लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, स्टील अपान कॉपर, या अभी पहले कॉपर का लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। कॉपर के लिए लिखूंगा बच्चे, कैसा हो जाएगा, यप लोड तो सेम रहेगा, एरिया ऑफ द कॉपर बच्चा एल अलग रहेगा कॉपर के लिए, और डेल्टा एल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये कॉपर की हो गया। वहीं स्टील के लिए लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बच्चा, दोनों में गिवन लोड सेम है, एफ तो सेम रहेगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉपर है और स्टील दोनों अलग अलग दिया है तो स्टील हो जाएगा। एरिया ऑफ द स्टील अलग दिया है बच्चा, और लेंथ ऑफ द दोनों में जो स्ट्रेच हो रहा है बाय द सेम अमाउंट, स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, ये दोनों सेम है, यहाँ पे डेल्टा सेम होगा। अब दोनों को अगर डिवाइड कर दूँ, किससे बच्चा, स्टील टू तो कॉपर पूछा है ना, तो स्टील वाले से बच्चा क्या कर दूंगा, कॉपर वाले को डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे गामा स्टील अपान गामा कॉपर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, एफ एल एस अपान ए एस इंटू डेल्टा एल। जब इसको डिवाइड करूँ बच्चा, ये ऊपर जाएगा कॉपर, इंटू डेल्टा एल, ये न्यूमरेटर बन जाएगा बच्चा, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, एफ इंटू डेल्टा एफ इंटू एल सी यू। ठीक है, तो यहाँ देखो एफ एफ कट जाएगा और डेल्टा एल कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, फाइनली मेरे पास बचेगा बच्चा यहाँ पर, फाइनली हमारे पास बचेगा
LS अपान L कापर, और यहाँ बच्चा एरिया ऑफ कापर वायर अपान एरिया ऑफ स्टील वायर। देखो ये सब वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ये वैल्यू सब दी गई यहाँ पर, तो पुट कर देते हैं वैल्यू। बच्चा किसका दिया है, लेंथ ऑफ द स्टील वायर का कितना 4.7 है, और इसका 3.0 × 10⁻⁵, तो 4.7 ये दिया है 4.7, और बच्चा इसका कापर का कितना दिया है, कापर का 3.5, कापर का कितना है 3.5 है, ठीक है। एरिया ऑफ द स्टील दिया हुआ था 3 × 10⁻⁵, में बच्चा स्टील का कितना दिया है इतना, और वायर का दिया, कापर वायर का दिया है 4.0, 4.5 इसका लिख लेते हैं एरिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है बच्चा, देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं कटेगा, इसको अभी एज इट इज रह देते हैं। 4.7 × 4 अपान 3.5, 3.5 × 3, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, देखो 4.7 × 4 कितना आ गया ऊपर बच्चा न्यूमरेटर में, ये आ गया 18.8, नीचे हो जाएगा 5 3 15, 3 3 9 1 10, कितना आ गया बच्चा 5 3 15, 3 3 9 10, डिवाइडेड बाई, इसे डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे 10.5 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आएगा बच्चा 1.79, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1.7904, तो इसको मैं 79 ही ले रहा हूँ इतना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बच्चा ये किसका रेशो मिला है, ये आपको मिला है वैल्यू गामा एस अपान गामा का। अगर इसको रेशियो लिखूंगा कैसे लिखूंगा, 1.79/1, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये पूछ रहा था क्वेश्चन में, आसान था, ठीक है। बस आपको न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।